हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मैथ के मॉक टेस्ट नंबर 5 में। ठीक है दोस्तों, तो हम क्वेश्चन करेंगे और आपको पता है अपनी ये जो सीरीज चल रही है वो कौन सी सीरीज है, मतलब है जो बेस्ट क्वेश्चन होते हैं ना वो सीरीज है। कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जो आपको एग्जाम में ना पूछा गया हो। ठीक है, और सभी एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है, मतलब लेवल 1 और लेवल 2, मतलब 1 नंबर और 2 नंबर जो पेपर होते हैं वो सभी के सभी इस मॉक टेस्ट में है। तो क्वेश्चन करते हैं पहला। ऐसा क्वेश्चन मैंने आपको शायद कल या परसों की वीडियो में भी करवाया और आज मैं फिर से उसका लेटेस्ट क्वेश्चन लेके आया हूं। क्वेश्चन बोल रहा है यदि 7 अंकों की संख्या ये है तो 72 से विभाजित किया जाता है तो x बराबर y। अच्छा, मैं एक बात और बताता हूं, ये x मतलब बराबर जो है ना, जो दो संख्या आएगी ना वो क्या दोनों इक्वल नहीं होनी चाहिए। तो क्वेश्चन का पूछा गया है 3x प्लस 3y का मान क्या होगा। ठीक है दोस्तों, तो आपको मैंने एक बात बताई थी, जब भी आपको 72 से डिवाइड करना हो, देखो एसएससी एमटीएस में पूछा गया क्वेश्चन, जब भी आपको 72 से डिवाइड करना हो तो 72 क्या होता है, 8 नहीं 72 होता है। ठीक है, और दोनों का तरीका क्या होता है, लास्ट के 3 डिजिट इसमें और पूरी जो संख्या आएगी वो इसमें डिवाइड होनी चाहिए, तो आपका आंसर आएगा। ठीक है दोस्तों, तो अभी चलते हैं हम 9y6। पहले तो हम इसको काट के देखते हैं। ठीक है, 9y6 इसको हम 9 से मतलब डिवाइड करके देखेंगे। ठीक है, 8 से डिवाइड करके देखेंगे, मतलब अभी 8 से जो होती है ना वो तो होती है आपकी 3 अंकों की संख्या से, मतलब लास्ट वाले 3 और ये पूरी अंक से, तो हम 8 से डिवाइड करके देखेंगे। हम देखें तो 8 एकम कितना होता है, 8। तो y की जगह हम ऐसा क्या रखें, y की जगह हम देखो एक बार तो 3 रख के देखेंगे, तो 8 दूने कितना होता है 16, तो 8 एकम फिर से 8 आ गया, पीछे क्या रह गया 5 और 6 रह गया ना, 8 साथ कितना होता है 56। इसका मतलब है भी एक बार तो y की वैल्यू हम 3 भी रख सकते हैं। हाँ, y की वैल्यू ना, एक बार हम y की वैल्यू 3 रख के देखेंगे और दूसरी बार y की वैल्यू हम क्या रख के देखेंगे, 8 से फिर से डिवाइड करेंगे, 9y6। तो देखो 8 एकम 8 है और फिर 1 बच गया, तो y की वैल्यू ना हम एक बार दोबारा 7 रख कर देखते हैं एक बार, तो 8 दूने कितना होता है 16, -1 और 8 दूने 16। इसका मतलब है एक बार y की वैल्यू 9 और 3 और एक बार y की वैल्यू 7, मतलब एक बार 3 और एक बार 7। ठीक है दोस्तों, हाँ जी। तो अभी देखते हैं दोबारा। अब ये पूरी जो सीरीज है ना, ये एक बार के लिए हम दो मतलब ऑप्शन लेके चलेंगे। एक बार तो देखे चलेंगे 9 4, x की जगह हम एक बार तो 3 रख कर देखते हैं, फिर 2, फिर 9, x की जगह 3 रख कर नहीं देखेंगे, x की जगह तो x ही होगा ना, हाँ, क्योंकि इसकी वैल्यू तो हमें फाइंड ही करनी है। 2 और 9, y की जगह 3 रख कर देखेंगे और एक बार 6 रख के देखेंगे। एक बार तो हम ये रख कर देखेंगे, दूसरी बार हम y की वैल्यू क्या रख के देखेंगे, तो 9 के बाद क्या है 4, x का x, 2 9, y की वैल्यू एक बार 3 तो दूसरी बार 7 और 6। बोला है जो x है ना y है, ये x y दोनों इक्वल नहीं होने चाहिए। जैसे मान लो ये 3 आ रहा है ना अपना, तो मतलब x की वैल्यू यहाँ पे 3 नहीं आनी चाहिए। तो चलो एक बार हम देख के करते हैं, देख कर क्या होता है। ठीक है, तो देखो 9 से 9 कट गया, ये 9 से 9 कट गया। ठीक है, 6 और 3 ये 9 से 9 कट गया। तो देखो 4 और 2 6, अगर 6 की जगह मैं यहाँ पे 3 रख कर देखूँ ना, तो मतलब ये पूरा 9 से डिवाइड हो रहा है। इसका मतलब अगर मैं यहाँ पे 3 रखूँ वैल्यू, तो यहाँ पे क्या होगा, पूरा का पूरा जो होगा ना यहाँ पे वो डिवाइड हो रहा है सभी। ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया भी एक बार तो y की वैल्यू 3 आई है और दूसरी बार x की वैल्यू भी 3 आई है। ठीक है, तो अभी हम यहाँ पे 7 रख कर देखा है, तो हम देखेंगे 7 पे क्या होता है। तो देखो 1 9 से ये 9 कट गया, 7 और 2 ये 9 कट गया, और 6 और 4 10। ठीक है, 6 और 4 10, और 10 के अंदर हम यहाँ पे उसकी वैल्यू क्या रख कर देखें कि यहाँ पे अपना आ जाए 8। अगर मैं यहाँ पे 8 रख के देखूँ तो 6 और 4 10 और 8 18, मतलब है ये जो तीनों है ना ये 9 से डिवाइड हो रही है। इसका मतलब क्या हो गया कि एक वैल्यू तो अपनी 7 आएगी और एक वैल्यू अपनी 8 आएगी। इसका मतलब है यहाँ पर मैं देखूँ तो यहाँ पे भी x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू 3, दोनों 3 3 आ रही है। क्वेश्चन बोला है x और y ये क्या बराबर होने ही नहीं चाहिए। तो ये देखो यहाँ पे x और y बराबर हो रहा है क्या, यहाँ पे बराबर नहीं हो रहा। इसका मतलब है कि हमारे पास
y की वैल्यू तो है 3 और x की वैल्यू कितनी है 7 है। y की वैल्यू अपने पास 7 और x की वैल्यू कितनी है 8, ये वैल्यू है अपने पास। अब बोला है 3x प्लस 3y, तो हमारे पास क्या है 3x की वैल्यू कितनी है 8 प्लस 3y की वैल्यू कितनी है 7, तो 7 दिए कितना होता है 21, 8 दिए कितना होता है 24, तो 4 और 1 5, 4 और 2 6, इसका आंसर कितना आएगा 65, जो कि इस क्वेश्चन का आंसर है। तो ठीक है दोस्तों, देखो मैंने आपको ये उसका क्वेश्चन कल भी करवाया था और आज ये क्वेश्चन करवाने का मेरा मोटिव था कि आपको पता लगे कि क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है हमसे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अभी हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, तो देखो कितना मतलब है, अभी ये मैंने लिखा नहीं, पता नहीं किस एग्जाम में आया क्वेश्चन है, लिखना मैं भूल गया, तो आपको मैं बता दूंगा कौन से एग्जाम में क्वेश्चन है। अभी देखो क्वेश्चन क्या है, बोला a की पावर c है, तो a की पावर c करो आप। a की पावर c मतलब क्या है, आपके पास 10 की पावर क्या है 0.35 और हमें क्या बोला है c करनी है इसके पावर, तो हमने c कर दी। उसके बाद क्या बोला है बराबर है किसके b की पावर स्केयर से, मतलब है जो b लिखा है ना यहाँ पे, अब b कितना लिखा है 10 की पावर 1.4 और इसके ऊपर क्या लगी है स्केयर लगी है। ठीक है, और ये बराबर किसके है c के, ये हमें पूछा गया है। ठीक है दोस्तों, तो देखो आपके पास है क्या, तो देखो बेस दोनों का क्या है सेम है। इसका मतलब क्या हो गया, जब बेस सेम हो ना तो आपकी जो बाकी जो चीजें होती है ना वो शायद जुड़ जाती है, तो इसमें जुड़ेगी क्या, ये देखो, तो ये इसमें ऐड नहीं होगा। तो हमें देखो जब दोनों का बेस सेम है ना, अब बेस सेम है तो आपका क्या रह गया, आप एक बार बेस को छोड़ दो, आप देखो 0.35 c बराबर आपका क्या रहेगा, अब इसकी पावर करोगे ना तो आपका आ जाएगा 2.8। ठीक है, तो c बराबर क्या रह गया आपका 2.8 बटे में 0.35। तो देखो पॉइंट से आप अब एक इसको ना आप पॉइंट से पॉइंट हटाओ, जब भी आपको पॉइंट से पॉइंट हटाओगे ना तो आप एक 0 लगा दो। देखो अब पॉइंट के बाद 2 अक्षर है तो पॉइंट के बाद 2 अक्षर हो गए ना। अब इसको आप 7 पे काट दो, 7 पंजे कितना होता है 35 और 7 चौके 28 0 और 8 पंजे कितना होता है 40। इसका मतलब है इसका आंसर कितना आएगा 8, जो कि इस क्वेश्चन का आंसर है। तो अभी 3 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है ए बी ने साथ मिलकर काम शुरू किया, कुछ दिन बाद ए ने काम छोड़ दिया और पूरा काम 9 दिन में खत्म हुआ, तो बताओ बी ने काम कब छोड़ा। देखो दोस्तों ये क्वेश्चन है, मतलब बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है, आरआरबी एनटीपीसी में क्वेश्चन पूछा गया है, आसान भी क्वेश्चन है, थोड़ा सा एक ना इसमें कुछ होता है भी। ए बी ने साथ मिलकर काम शुरू किए, तो देखो ए और बी ने साथ मिलकर काम शुरू किया, ठीक है, और ए ने काम कब छोड़ा, काम पूरा दिन हुआ, काम खत्म हुआ, तो बी ने काम कब छोड़ा। इसका मतलब इसमें ना एक कुछ बताया नहीं है, ए की कैपेसिटी इसमें 10 और बी की कैपेसिटी इसमें 15 की है। ठीक है, तो ए की कैपेसिटी 10 है और बी की 15 है, तो टोटल कितना हो गया अपना 30 एलसीएम आ गया। तो 10 दिया 30 और 15 दूने 30। बोला है भी कुछ दिन बाद ए ने काम छोड़ा, पूरा काम 9 दिन में खत्म हुआ। देखो ए काम छोड़ेगा, जब ए काम छोड़ेगा तो बी तो टोटल करेगा ना, बी करेगा मतलब फर्स्ट से लेकर लास्ट तक, मतलब 9 दिन में काम खत्म और 9 दिन तक ये बी चलेगा। बी की कैपेसिटी कितनी है इसकी 9 की, 2 की, मतलब 9 दूने 18 काम ये अपना अपना कर देगा। 30 में से 18 काम कर दिया, कितना रहेगा पीछे 12 काम कौन करेगा बी की कैपेसिटी कितनी 3 के हिसाब से ये 4 दिन में काम खत्म करके चला जाएगा। ठीक है दोस्तों, आसान क्वेश्चन था बिल्कुल। अभी चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है धारा की गति 8 किलोमीटर है और नाव की गति 24 किलोमीटर है, ए से बी और बी से ए तक की दूरी तय करने में इसे कुल 6 घंटे का समय लगता है, तो कुल दूरी बताओ कितनी है। देखो दोस्तों क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, क्वेश्चन बोल रहे हैं धारा की गति एक तो बार बोल रहा है 8 किलोमीटर पर घंटा है और नाव की गति, तो ऐसे क्वेश्चन को आप क्या करोगे, मतलब एक फॉर्मूला लगा दो छोटा सा, डिफरेंस x प्लस वाई प्लस में डिफरेंस x माइनस वाई। क्योंकि देखो धारा की गति 8 किलोमीटर पर घंटा है और नाव की गति है 24 किलोमीटर पर घंटा। देखो एक बार तो ए से बी तक जाएंगे, दूसरी बार बी से ए तक है, एक इसका मतलब है एक बार तो धारा की दिशा में जाएंगे, एक बार वो धारा की दिशा में विपरीत आएंगे। ठीक है, तो कुल 6 घंटे का टाइम लगता है। तो दूरी बतानी है हमें कितनी है, इसका मतलब भी एक बार तो उनको कम टाइम लगेगा धारा की दिशा में, आते वक्त उनको ज्यादा टाइम लगेगा।
ठीक है, तो एक बार आप प्लस कर दो, एक बार आप माइनस कर दो। ठीक है, तो डिफरेंस, अच्छा ये तो आप पता ही करने डिफरेंस बटे में क्या, एक बार x और y को मतलब कर दो, 8 चौके 32, मतलब एक बार के लिए 32 प्लस में एक बार के लिए माइनस कर दो 16। ठीक है, तो अभी क्या करोगे आप, अभी इनका एलसीएम ले लो। एलसीएम लोगे तो एलसीएम कितना आ जाएगा आपका 32 एलसीएम आ गया। और डी को जब डी से करोगे तो कितना आ जाएगा, डी प्लस D2 आ गया। ठीक है, D2 आ गया और बराबर में क्या आ गया, 6 किलोमीटर पर घंटे की गति से। तो डी को जब डी से आप प्लस करोगे तो कितना आ जाएगा आपका 3D। 3D की वैल्यू कितनी आ गया आपकी, 32 छिके कितना होता है, 6 दूनी 12, 2 अंश लगी 1, 6 × 18 और 1 19। ठीक है, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ पे, डी की निकल गई, डी की निकल जाएगी 64, जो कि इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका। तो नेक्स्ट 5 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, एक दुकानदार 7% हानि पर एक कपड़ा बेचता है, लेकिन वास्तव में वह 1 मीटर कम लंबाई के स्थान पर 24 मीटर का लाभ कमाता है। 1 मीटर की जगह कितने सेंटीमीटर का प्रयोग कर रहे हैं। देखो दोस्तों, क्वेश्चन बोल रहे हैं एक दुकानदार 7% हानि पर एक कपड़ा बेचता है, तो इसका मतलब कोई चीज अपने पास 100 होती है तो उसमें से 7 कम बेच रहा है 93 में। किसके बेस पे, 100 के बेस पे। इसका मतलब है बी अपना ए तो अपना 100 है टोटल और बी अपना 93 है। क्वेश्चन बोल रहा है 24% का लाभ कमाता है। अब इसी पर वो 24% का कितना कमा रहा है, लाभ कमा रहा है, तो मतलब वो 124 रुपए का और बराबर में बटे में 100। ये बात बोल रहे 1 मीटर के स्थान पर वो कितना कपड़ा दे रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो जो चीज कट रही है पहली बार तो वो काटो। देखो 100 से एक तो ये 100 काटो, 31 दिया कितने होता है 93 और 31 चौके कितना होता है 124। ठीक है, तो इसका मतलब है बी बटा ए क्या आ गया आपका, बी बटा ए आ गया 4 ऊपर और 3 नीचे, बी बटा ए की वैल्यू आ गई अपने पास। ठीक है, तो बी बटा ए की जब वैल्यू आ गई तो इसका मतलब क्या है, बी बटे ए 4/3। ठीक है, इसका मतलब ये हो गया कि जब 4 को जब हम 100 माने ना, तो इसका मतलब 3 को क्या मानना पड़ेगा, 75 मानना पड़ेगा, तभी तो वो देगा। क्योंकि अगर एक बार के लिए वो कपड़ा 100 रुपये मीटर दे रहा है तो उसका मतलब है 100 रुपये का दे रहा है, तो देना तो 100 का ही था, पर इसमें वो 4% का लाभ कमा गया। देखो 75 रुपये का, इसका मतलब क्या हो गया 1/4 और मल्टीप्लाई में क्या आ गया 100। अगर 4 को हम काट के देखें तो 25%। ठीक है, 25% का वो कर रहा है आपका, कितने सेंटीमीटर का प्रयोग करे, तो मतलब 25, 100 में से 25 गया आपका कितना रह गया 75 मतलब अभी मीटर का प्रयोग कर रहे हैं वो, सेंटीमीटर का। ठीक है दोस्तों, तो ये क्वेश्चन क्या है, एसएससी सीजीएल का क्वेश्चन है। देखो ठीक है, सीजीएल देखो एक तो आसान लेवल नहीं पूछता, वो थोड़ा सा हटके जाता है। ठीक है, ये देखो क्वेश्चन देखने में बिल्कुल आसान लग रहा है पर ये इतनी कैलकुलेशन है इसमें, बाकी और कुछ नहीं है क्वेश्चन का। अभी देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये मतलब अभी कोई एक मैं पर्टिकुलर एग्जाम नहीं बोल सकता ये किस एग्जाम में पूछा गया, मतलब ये सभी एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन बोल रहा है दी गई आकृति में सबसे बड़े वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करो। पहली बात तो मैं आपको ये बता देता हूँ कि ये एक तो ये 5 सेंटीमीटर है, ये भी 5 है और ये भी 5 है और ये भी 5 है, आपको ये बोला गया। ठीक है, तो इसका मतलब है अब ये पूरा सर्कल आपके पास इतना दिया हुआ है, तो इसका मतलब क्या हो गया, ये भी 5 हो गया, ये भी 5 हो गया, यही हुआ है, ये भी 5 हो गया और ये भी 5 हो गया। ठीक है, सबसे बड़े वृत्त की त्रिज्या बतानी है हमें। ठीक है, तो सबसे बड़े वृत्त की त्रिज्या बताएंगे तो एक इसका फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला क्या होता है ये आपको दिए हुए है फॉर्मूला तो। ठीक है, तो देखो एक बात देखो, आप सबसे बड़े वृत्त की त्रिज्या बतानी है अपने, त्रिज्या बताएंगे तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हम बताएंगे ये इतना एरिया बताएंगे। ठीक है, और ये बताएंगे, यही बताएंगे। तो ये देखो ये कितना हो गया 5 और 5 कितना हो गया 10। ठीक है, 10 का जब हम आधा करेंगे इसके हिसाब से, अब इसका में आधा करना है, जब हम इसका आधा करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 5, वो रूट में क्या आ जाएगा 2, रूट में 2 आ गया। तो देखो 5 का तो 5 आ जाएगा अपने पास, तो मल्टीप्लाई में कितना आ गया 1.4, 2 की वैल्यू देखो 1.4 दी हुई है, जब हम इसको करेंगे तो ये आ जाएगा अपने पास 7 के बाद हमें क्या बोला गया है, इसकी त्रिज्या ज्ञात करो। त्रिज्या ज्ञात करेंगे तो 5 ये जोड़ दो, क्योंकि इसका हमने आधा किया था ना, 5 ये जोड़ दो तो कितना आ गया 12 सेंटीमीटर, जो कि इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों,
अभी देखते हैं हम तीसरा नंबर क्वेश्चन का। तीसरा नंबर देखो क्वेश्चन क्या बोला गया। देखो एक तो ना आपको मतलब है भी क्वेश्चन का लेवल देखना है, आपको कौन से एग्जाम में क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो उसी के लेवल का आपको तैयारी करनी है। देखो सीडीएस में क्वेश्चन पूछा है, ठीक है। बोला है 3600 सेक स्क्वायर थीटा प्लस 121 को सेक स्क्वायर थीटा का न्यूनतम मान क्या होगा, जहां ये आपको वैल्यू दी हुई है, ठीक है। तो ये वैल्यू तो आपको ऐसे मतलब है भी थोड़ा डराने के लिए दी हुई है, ठीक है। तो न्यूनतम पूछा है हमें। तो एक बात आप याद रखना, जब भी आपको इस प्रश्न में न्यूनतम पूछे ना, जब भी न्यूनतम पूछे तो आप बस रकम को क्या कर दोगे, आप इस फॉर्म में लिख देना a प्लस में b और इसकी कर देना आप स्क्वायर। बस इस फॉर्म में आप रकम को लिख देना, ठीक है। तो a क्या है आपके पास a आप बोलोगे जी 3600, बीच में प्लस है, ये क्या आपके पास 121, इसका होल स्क्वायर कर दो। 3600 किसकी स्क्वायर होती है आपको पता है 60 की, और 11 किसकी स्क्वायर होती है 121 11 की, और इसका होल स्क्वायर कर दो। तो 60 और 11 कितना हो जाएगा आपके पास 71 की होल स्क्वायर कितनी हो जाती है 5041, जो कि इस क्वेश्चन का आंसर देगा अपने, ठीक है। अभी देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है 35 लगातार सम संख्याओं का औसत है 44, ठीक है। तो सबसे छोटी संख्या ज्ञात करो। बोल रहे 35 लगातार सम संख्याओं का औसत 44 है। देखो 35 लगातार सम संख्याओं का मतलब एक बीच वाली संख्या, इसका मतलब है 17 संख्या तो उसके इधर साइड है और 17 संख्या उसके इधर साइड है, 17 दूने 34, और बीच वाली जो संख्या है ना वो कितनी है 44 है। हमें बताया क्या है कि 35 लगातार सम संख्या सबसे छोटी संख्या ज्ञात करनी है। इसका मतलब है भी सम संख्या, इसका मतलब 44 है जो सम संख्या है, 44 के बाद क्या होगी सम संख्या 46, 44 से पहले जो 2 कम आएगी 40, पूरे 42 आ जाएगा। इसका मतलब हमने कितना पीछे जाना है 17 पीछे जाना है इसके, और गैप कितना का आएगा बीच में, हरे के बीच में 2 का गैप आएगा। इसका मतलब है 17 में पीछे जाना है, गैप आएगा 2 का, तो 17 दूने 34, तो 34 को आप 44 में से माइनस करके देखो आपका कितना आ जाएगा 10। इसका मतलब है सबसे बड़ी संख्या क्या आ जाएगी और सबसे छोटी संख्या क्या आ जाएगी आपकी 10 आ जाएगी, जो कि इस क्वेश्चन का आपको आंसर देगी, ठीक है दोस्तों। तो देखो एसएससी जीडी 2023 में जो अभी वैकेंसी की आ गई वो चल रही है अभी, ठीक है दोस्तों। तो अभी हम करते हैं नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्या दो लगे। बोल रहा एक व्यक्ति अपनी नाव धारा के अनुकूल 525 की दूरी को 250 सेकंड में तय करता है। तो बोल रहा है 7.5 मिनट में वह कितनी 5 मिनट वापस आता है, तो शांत जल में नाव की चाल बताओ। एक व्यक्ति नाव धारा के अनुकूल जाता है, 525 मीटर की दूरी को 250 सेकंड में तय कर लेता है। इसका मतलब क्या है, अब देखो मैं आपको बता देता हूं। इसका जो मतलब अपने पास ऑप्शन है ना, इसकी ऑप्शन दी हुई है अपने पास किलोमीटर पर घंटा में ऑप्शन दी हुई है, ठीक है। तो देखो 525 मीटर जाना है उसको, ठीक है। सेकंड कितनी लगाएगा वो 250, ठीक है। 250 सेकंड लगाएगा, 1 मिनट। चलो मैं आपको ना इसको मतलब क्वेश्चन को दोबारा करवाता हूं, मतलब अच्छे से क्वेश्चन करवाऊंगा आपको। अभी क्वेश्चन देखो, एक व्यक्ति अपनी नाव, अब देखो ये ऑप्शन है ना, ये किलोमीटर पर घंटा में दी हुई है। मतलब क्या है, ये जो जा रहा है ना बंदा, ये 525 मीटर 250 सेकंड में जा रहा है, ठीक है। अब इसको हम क्या करेंगे, किलोमीटर पर घंटा में करने के लिए 18/5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो अभी देखो, अब इस तरीके को मतलब जो ऑप्शन है ना, अभी इनको काटना बहुत औखा होता है, ठीक है। तो इसको काटेंगे कैसे, इसको काटेंगे देखो 25 से कम 25, 25 दूने 50, ये कट जाएगा पूरा 21 पे, 21 पे कट गया। अभी देखो पीछे क्या रह गया, पीछे रह गया आपका 18/5, इधर 0 और 21। तो जब आप एक बार नीचे ना 0 कर लो, किसी तरीके से आप एक बार करे क्या करोगे 0 कर लो। जब भी आप 0 करोगे तो इसके नीचे क्या कर दोगे आप 2 की मल्टीप्लाई, 2 की मल्टीप्लाई नीचे तो 2 की मल्टीप्लाई ऊपर, ठीक है। तो देखो 2 की मल्टीप्लाई करने से ये 0 क्या होगा इधर आ जाएगा, ठीक है। 25 मतलब 0 इधर आएगा, इसका मतलब ये कितना हो जाएगा 10, और 10 को जब आप इधर करोगे तो कितना आ जाएगा आपका 100, और 21 गुणे 36, 21 गुणे में 36, ठीक है। तो कितना आ जाएगा, 21 को 36 से मल्टीप्लाई करने पर 7.56, क्योंकि ये 2 नीचे 0 है तो 2 नीचे 0 छोड़कर, ठीक है। क्वेश्चन बोले एक व्यक्ति की नाव का अनुकूल धारा 21 में, ये मतलब अनुकूल जाता है तब इतनी लगता है। अब बोल रहे हैं वो 7.5 मीटर, मतलब 7.5 मीटर वापस भी आता है। तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब आपका यही हो गया
कि वो 525 मीटर की दूरी वापस तय करके आएगा ना। देखो 525 मीटर की दूरी वो फिर वापस से तय करके आएगा, 525 मीटर की दूरी। ठीक है, कितनी मिनट में आएगा? पहली बार तो वो 250 सेकंड में आ रहा था, अब की बार वो 7.5 मिनट में आएगा। ठीक है, मिनट की बात करिए तो आप नीचे 60 से मल्टीप्लाई कर दोगे, इसको भी आप 18/5 से डिवाइड कर दोगे। देखो जो चीज़ कट रही है वो काट दो। जैसे एक पॉइंट से, तो पहली बात तो ये पॉइंट सा एक जीरो हटाओ, हट गया। और कुछ कट रहा है क्या आपका? और कुछ देखो, इसको देखो 25 दिए कितना होता है 75, और 25 से हम ऊपर एक बार इसको काट के हैं तो 21 वापस हो जाएगा। तो देखो 6 दिए कितना हो गया आपका 18, इस 18 को इस 18 से कैंसिल, तो 21/5। 21/5 को जब आप करोगे तो 4.2 आएगा। ठीक है, क्वेश्चन बोला शांत जल में नाव की चाल बताओ। देखो एक बार तो ये धारा के अनुकूल जा रहा है, एक बार ये धारा के साइड से आ रहा है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, शांत जल में बताना है। शांत जल में बताओगे तो आप क्या कर दोगे, इन दोनों को जोड़ दोगे। इन दोनों को जोड़ दोगे तो क्या बन जाएगा आपके पास, 7 और 4 11, और आपका पास ये बन गया 76, और बटे में क्या लगा दोगे आप 2। जब आप इसको इसके साथ डिवाइड करके देखोगे तो आपका कितना आ जाएगा 5.88 किलोमीटर। ठीक है, कुछ देख लो गलती तो नहीं होगी क्या अपने पास से? तो 5 को जब 21 हो, हाँ ठीक है, कोई गलती नहीं हुई है। ठीक है, तो आप ध्यान रखना इसे क्वेश्चन को। देखो एसएससी जीडी में क्वेश्चन पूछा गया है ये, और 2023 में, तो मतलब है जीडी जो अपना लेवल है वो अपना थोड़ा थोड़ा बढ़ा रहा है। तो अभी हम चलते हैं 10 नंबर क्वेश्चन पे। 10 नंबर क्वेश्चन देखो कैसा क्वेश्चन है। 10 नंबर क्वेश्चन हमें बोला गया है समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल 800 सेंटीमीटर स्क्वायर है, वह लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 5:4 है। यदि बड़ी भुजा के बीच की दूरी 20 सेंटीमीटर हो तो छोटी भुजा की दूरी क्या होगी? देखो समांतर चतुर्भुज आपके सामने बना पड़े, ठीक है, 800 मीटर है, लंबाई व चौड़ाई का अनुपात 5:4 है। देखो लंबाई और चौड़ाई 5:4 बोला आपको। ठीक है, बड़ी भुजा के बीच की दूरी 20 सेंटीमीटर है। इसके यदि बड़ी भुजा के बीच की दूरी मतलब अभी ये बड़ी भुजा है ना, तो इसके बीच की दूरी ये बोला आपको, ये कितनी बोला आपको 20 सेंटीमीटर। और पूछा क्या है, छोटी भुजा की दूरी पूछी है, मतलब छोटी भुजा ये वाली आपको ये दूरी बतानी। ठीक है, जब आपको ये दूरी बताओगे ना तो आपका क्या हो गया, देखो अभी आपका क्या है, ये 5x मान लो इसको, और ये 4x मान लो। ठीक है, तो 5x आपको बड़ी भुजा बतानी है 5x, और मल्टीप्लाई में क्या है, बड़ी भुजा की एक बार में 20 सेंटीमीटर, 20 सीधा है। ठीक है, तो ये किसके बराबर है 800 के बराबर। ठीक है, तो 800 के बराबर है, तो आप इसको काट के देख लो। अगर आप 5 से अगर आप इसको काटोगे, सीधा इससे ही काटो, कितना आ जाएगा आपका 40। ठीक है, और 5 को अगर आप इससे काट के देखोगे तो कितना आ जाएगा आपका 5 और 8 आ जाएगा। इसका मतलब है x की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास 8। तो मतलब जहाँ पे x है वहाँ पे 8 रखो, 8 पंजे कितना हो गया, ये हो गया आपका 40, और ये हो गया 8 चौके 32 हो गया। क्वेश्चन बोला ये भुजा बतानी है, तो क्वेश्चन भुजा बतानी है तो 32 ये बतानी है हाइट h बराबर कितना आ गया 800। तो h की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास 800 बटे में कितना आ गया 32। जब हम इसको काट के देखेंगे तो आपके पास आ जाएगा 50 बटे में 2। ठीक है, और इसको भी काट के देखेंगे तो 25 सेंटीमीटर, जो कि इस क्वेश्चन का आंसर है। तो देखो क्वेश्चन का लेवल देखो, और क्वेश्चन देखो पूछा कहाँ पे, डीआरडीओ के सेकंड पेपर में क्वेश्चन पूछा गया ये। ठीक है, तो डीआरडीओ जो पेपर लेता है तो मतलब हल्के पेपर नहीं लेता, वो एक पेपर का लेवल होता है उनका। ठीक है, तो आपको ऐसे क्वेश्चन से देखकर डरना नहीं है, थोड़ा सा एक बार ये वीडियो और देख लेना, आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। फिर भी ना आए तो आज कोई स्टूडेंट ने मुझे एक मतलब भेजी थी, तो मैंने आपको कल उसकी वीडियो बना के दे दी है, तो आप वो खुद जाके देख लेना। अभी हम करते हैं 11 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, 11 नंबर क्वेश्चन करते हैं। तो 11 नंबर क्वेश्चन देखो, पहले तो पूछा कहाँ पे, ये CDS में। ठीक है, तो हम क्वेश्चन का लेवल देखते हैं और क्वेश्चन देखते हैं भी होगा कैसे। बोला गया है क्वेश्चन में दो संख्याएं हैं जो 21 से बड़ी है। ठीक है, 21 से बड़ी है, उनका LCM व HCF क्रमश 3003 व 21 है। ठीक है, तो उन संख्याओं का योग बताओ। तो एक बात तो दो संख्याएं हैं 21 से बड़ी है, इसका मतलब दोनों संख्याओं का LCM कितना आपके पास 21 है। ठीक है, LCM 21 है। तो देखो
आपको मान लो मैं कोई एलसीएम दे दूंगी, आप 15 और 20 का एलसीएम निकालो। तो 15 और 20 का एलसीएम निकालेंगे तो आप एलसीएम क्या करोगे, आप इसको निकाल दोगे जी, 60 आ गया। ठीक है, 60 एक ऐसी वैल्यू आ गई आपके पास जो 15 से यहाँ पे डिवाइड होगी, यहाँ से भी ये डिवाइड होगी। इसका मतलब ये दोनों इससे और ये सभी इससे डिवाइड होगी। तो इसका मतलब क्या हो गया, आपके पास दो संख्याएं हैं जो 21 से बड़ी है। इसका मतलब है एलसीएम तो 21 ही है उनका, एलसीएम व एचसीएफ इतना दे रखा है। तो इसका मतलब क्या हो गया, जो भी आपके पास उत्तर आएगा ना वो 21 से डिवाइड होगा। आपको ये बात भी समझ में आनी चाहिए, क्योंकि आप मैथ पढ़ रहे हो तो इसका मतलब आपकी कैचिंग पावर इतनी होनी चाहिए। इसका मतलब क्या होगा, जो भी आपके पास संख्या आएगी वो क्या होगी, 21 से डिवाइड होगी। तो पहली ऑप्शन तो आपको ये देखना है कि ये 21 से इनमें से कौन सी डिवाइड हो रही है। ठीक है, बाई चांस अगर आपको 21 से एक ही ऑप्शन मिले इनसे डिवाइड होती है, पहली बात तो वो आंसर होगा। कई बार ऑप्शन दो दो मिल जाती है, तो उसका मैं आपको कंसेप्ट आप जब आगे क्वेश्चन आएगा तो मैं करवा दूंगा, क्योंकि वीडियो थोड़ी ज्यादा लंबी हो रही है। ठीक है, तो 21 से ये देखो कौन सा डिवाइड हो रहा है। अगर आप ध्यान से देखोगे ना तो 21 से ना तो ये डिवाइड होगा या नहीं ये डिवाइड होगा या ये डिवाइड होगा। इसका मतलब 21 से सिर्फ एक ही डिवाइड होगा, इसका जो आंसर है। ठीक है, तो आपके पास कंसेप्ट के साथ साथ आपको कुछ ट्रिक भी आनी चाहिए। अभी देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बोल रहे 4 वर्षों में 8% ब्याज दर पे के साथ वर्तमान में राशि इतने रुपए हो जाते, मूल राशि क्या है। इसका मतलब है 4 वर्षों में 8% लगी है तो 32% हो गया। ठीक है, तो अब इसको कराएंगे कैसे, 78750 मल्टीप्लाई में कितना हो जाएगा आपके पास, 100 बटे में क्या लगा देंगे 32% का लाभ, इसका मतलब 132। तो जब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 87750 और 20 इधर मल्टीप्लाई में 132 और डिवाइड बाय। जब आप इसको एक बार छोटा करके देख लो काट के, जब आप इसको छोटा करके देखोगे ना काट कर, तो मैं इधर लिखता हूं, तो आपके पास नीचे आएगा 66 और ऊपर क्या चला जाएगा आपका 4387500। अब देखो जब आप इसको इसके साथ डिवाइड करोगे तो आपके पास आंसर चला जाएगा 664772। देखो इतनी बड़ी कैलकुलेशन है, सीडीएस 2023 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो आपको कैलकुलेशन के बेस पे आपको क्वेश्चन पूछेंगे। आसान क्वेश्चन था ये बिल्कुल, अगर यहाँ पे रकम छोटी होती तो बिल्कुल आसान था, अब यहाँ पे रकम बड़ी आ गई, तो आपकी कैलकुलेशन भी फास्ट करो। ठीक है दोस्तों, शायद आज के आपके क्वेश्चन ये थोड़े ज्यादा ही अच्छे थे, इसलिए आपको वीडियो में ज्यादा टाइम लग गया। तो मिलते हैं कल की नेक्स्ट वीडियो में, और आपको वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक व सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू गाइज।